गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हम यहाँ बात करेंगे सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ सॉइल इरोजन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि सॉइल इरोजन के चरण क्या हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ। रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिव कॉट ऑफ वेजिटेशन, वनस्पति की जब वो सुरक्षात्मक जो परत है वो हट जाती है तो मिट्टी का कटाव होता है। द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, यानी कि जब कोई हम बंद नहीं बना पाते हैं, मिट्टी का कटाव रुक जाता है। अगर हम बांध बना लें, अगर हम प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ कर दें, पेड़ों को उगाएं, तो भी हम इसको रोक सकते हैं। तो द एब्सेंस, जब कोई चेक्स नहीं होता है तब ये एक स्टेप है। और द स्लोप ऑफ द अर्थ, भूमि का ढलान, कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ आर द सक्सेसिव स्टेप्स। भूमि का कट जाना और बह जाना, ये सब सक्सेसिव स्टेप्स हैं सॉइल इरोजन के। बच्चों, जब समस्या होती है तो उसके समाधान भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव एक्शंस जो हम ले सकते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, वो ये हैं द टेरेसिंग लैंड, यानी कि सीढ़ीनुमा खेती। सेकंड पॉइंट्स में ही बता रही हूँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू चेक। अभी मैंने ऊपर बताया था कि एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बंड्स, बांध वगैरह बनाकर, पेड़ उगाकर, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज से भी हम पानी के बहाव को रोक कर मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ कंटोर कल्टीवेशन, समोच्च खेती का अभ्यास करके, एंड द लास्ट एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, एक उचित प्रकार की वनस्पति को उगाकर हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, ये बहुत इजी से आपको याद हो जाएंगे, आप इसे याद कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो सीवी रमन है हमारे राइटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वाई इज़ वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। हमारे देश के लिए जल संरक्षण आवश्यक क्यों है? रियली येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि क्यों ज़रूरी है? यस बच्चों, सबसे ज़रूरी इसलिए है कि जब भी कभी वर्षा ना हो, कोई समय ऐसा भी आता है जब बारिश नहीं होती है, तो उस समय जीवन को कंटिन्यू रखने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, जिससे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, पानी की स्टोरेज, वाटर की स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। फिर कंजर्व्ड वाटर जो है डायरेक्टली हेल्प करता है इरिगेशन में, सिंचाई में। अगर हमारे पास पानी पर्याप्त रूप से है तो वो सिंचाई में हेल्प कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल वगैरह के मीडियम से हम लोग जो अंडरग्राउंड वाटर निकाल सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि इरिगेशन में हेल्पफुल होगा। और वैसे भी पानी हमें बिल्कुल भी वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों, अगर हमारे पास खूब सारा पैसा भी है, अगर हम खर्च करते जाएंगे तो वो एक दिन ख़त्म हो ही जाना है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसी तरह से वाटर भी है, अगर हम उसे वेस्ट करते जाएंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा और फिर पानी का एक गहरा संकट हमारे सामने खड़ा होगा, जिसके बारे में हमें आज से ही सोचने की ज़रूरत है। और वैसे भी हमारा देश तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और एग्रीकल्चर हमारी इंडिया की जो डिपेंड करती है वो सीजनल रेनफॉल पर, बारिश पर डिपेंड करती है। और अक्सर बारिश पर्याप्त नहीं होती है, इरेगुलर होती है, इसलिए पानी को संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और जल ही जीवन का आधार है। हमारे राइटर सीवी रमन ने यही हमें बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन बीइंग, एवरी एनिमल, एवरी जो प्लांट है कंटेन्स, उसमें एक प्रोपोर्शन है वाटर का। हम सब में पानी है। पानी के बिना कोई भी मूवमेंट, फिजिकल जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। और वाटर हमारे लाइफ में बहुत ही इसेंशियल पार्ट प्ले करता है। चाहे कुछ भी हो, मिट्टी है, चाहे वो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स है, चाहे वो हमारा जीवन है, वो पानी से ही फ्लोरिश करता है। तो बूंद बूंद बचाइए, जल संरक्षण हो सपना हमारा, ताकि भारत बने खुशहाल हमारा। थैंक यू बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।